तो क्या सच में बिक रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी? क्या आईपीएल 2026 से पहले दिखेगी एक नई आरसीबी की टीम? क्या आईपीएल 2026 में बदल जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम? वेल दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस फ्रेंचाइजी ने जब से आईपीएल का खिताब 18 सालों के बाद जीता है, तब से सोशल मीडिया पर इस फ्रेंचाइजी को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये जो फ्रेंचाइजी है वो बिक जाएगी, ये जो फ्रेंचाइजी है वो बिकने वाली है। एंड अब इस फ्रेंचाइजी को एक नया ऑनर जो है वो मिल सकता है। मतलब ये सारी चीजें तब से शुरू हुई है जब से स्टैम्पेड वाला केस जो है वो हमें बेंगलुरु में देखने को मिला था। एंड इस इंसिडेंट के बाद लगातार ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि आरसीबी की फ्रेंचाइजी जो है अब वो एक नए ऑनर के हाथ में चली जाएगी। हालांकि अभी तक इस न्यूज को पब्लिश सिर्फ और सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज एजेंसी नहीं कर रहा था। एंड इसके अलावा अभी तक इस आर्टिकल या यूं कह दो इस लिस्ट में किसी ऐसी क्रिकेट एजेंसीज की एंट्री नहीं हुई थी जिसके ऊपर हम ऑफिशियली ट्रस्ट कर सकते थे। बट अब इस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया एंड वो नाम है क्रिकबज़ का। एंड अगर हम क्रिकबज़ की बात करें तो क्रिकबज़ कभी भी फेक न्यूज हमारे सामने नहीं रखती है। एंड ये चीज आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से मानते हो। एंड इसी चीज को लेकर एक बार फिर से माहौल जो है वो गर्म हो गया है। एंड एक बार फिर से ये कहा जाने लगा है कि आरसीबी की जो फ्रेंचाइजी है वो आईपीएल 2026 से पहले सोल्ड आउट हो जाएगी। एंड एक नई फ्रेंचाइजी जो है या यूं कहे तो एक नया ओनर जो है वो आरसीबी की फ्रेंचाइजी को मिल सकता है। अब पूरी रिपोर्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं जो क्रिकबज़ ने पब्लिश करी है। दरअसल क्रिकबज़ के आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल आरसीबी की फ्रेंचाइजी जो है वो बिकने वाली है। एंड अगर हम आरसीबी की बात करें तो फिलहाल आरसीबी जिस कंपनी के पास है वो है DIAGO प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिन्होंने फिलहाल आरसीबी की स्टैक को होल्ड करके रखा हुआ है। एंड अब ये कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने आरसीबी का जो प्राइस है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जिसकी कीमत है 18,759 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 19,000 करोड़, जो कि 2 पॉइंट समथिंग बिलियन जो है वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट होता है। यानी कि 2 बिलियन से ऊपर जो है वो आरसीबी की फ्रेंचाइजी की कीमत जो है वो इस कंपनी ने रखी है। वही अगर क्रिकबज़ की हम बात माने तो इस कंपनी के साथ जो कंपनी फिलहाल कांटेक्ट में है इस फ्रेंचाइजी को खरीदने के लिए, उसमें 4 कंपनी खास करके सबसे ऊपर है, जिसमें JSW ग्रुप, GMR ग्रुप, इसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड अडानी ग्रुप। इन 4 कंपनियों का नाम जो है वो इस लिस्ट में सामने रखा गया है। अगर हम JSW की बात करें तो इसके मालिक हैं पार्थ जिंदल, जो कि फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स के ओनर भी हैं। एंड इसी लिस्ट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला भी हैं, जो आरसीबी को फिलहाल खरीदना चाह रहे हैं। एंड अगर इसके बाद हम बात करें तो JMR ग्रुप, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की को फ्रेंचाइजी है या यूं कहे तो जो उसके साथ पार्टनरशिप करी हुई है JSW ग्रुप के साथ, वो है। एंड इसी के साथ एक और नाम है जो कि है अडानी का। एंड कहा यह जा रहा है कि ये 4 ग्रुप जो है वो फिलहाल आरसीबी के स्टैक को खरीदने में इंटरेस्टेड है। एंड आरसीबी की फ्रेंचाइजी को ये 4 ग्रुप ही खरीदेंगे, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर क्रिकबज़ के अकॉर्डिंग। हालांकि ये चीजें अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं करी गई है कि वाकई में बिक रही है या फिर नहीं बिक रही है। हालांकि क्रिकबज़ की अगर हम माने तो क्रिकबज़ ने ये कंफर्म कर दिया है कि आरसीबी की जो फ्रेंचाइजी है उसको बेचा जाएगा। एंड DIAGO कंपनी जो है वो फिलहाल आरसीबी की फ्रेंचाइजी को बेचने में ही इंटरेस्टेड नजर आ रही है। एंड अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी फिलहाल यूके बेस्ड कंपनी है या यूं कह सकते हो तो ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है, जो फिलहाल आरसीबी की ऑफिशियल मालिक है। खैर दोस्तों, अगर आरसीबी की फ्रेंचाइजी किसी भी कीमत पर बिकती है तो आपके अकॉर्डिंग किस ग्रुप को या फिर कहे तो किस ओनर को इस फ्रेंचाइजी का मालिक बनना चाहिए, हमें आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर ये रिपोर्ट जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय।